हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस यूपी बोर्ड 12। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय व साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख करते हैं तो आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत रिसर्च करके आसान तरीके से जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लेकर आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, साइड में एक बॉक्स बना लेना और बॉक्स में इस प्रकार से लिखना है संक्षिप्त परिचय। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं या विस्तार से थोड़ा इनका जीवन का परिचय भी दे सकते हैं। ठीक है, तो संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे, जैसे कि नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी और जन्म 1907 ईस्वी को इनका जन्म हुआ और जन्म स्थान दुबे का छपरा जो कि बलिया में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे, दुबे नहीं यहाँ पर द्विवेदी, यहाँ पर पंडित अनमोल द्विवेदी। भाषा शुद्ध संस्कृतनिष्ठ साहित्य खड़ी बोली इनकी भाषा है। ठीक है, और शैली क्या है, विचारात्मक भावात्मक इनकी क्या है, शैली है। और प्रमुख रचना क्या है इनके, अशोक के फूल और कुटज इनके क्या है, ये प्रमुख रचना और विचार प्रवाह है। ठीक है, और इनकी मृत्यु सन 1979 ईस्वी को हो गई। इस प्रकार से साइड में बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं और उसके बाद इनका जीवन का परिचय भी थोड़ा दे सकते हैं। जैसे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, जो हमने शॉर्टकट में यहाँ पर संक्षिप्त परिचय लिखा है, सेम उसी प्रकार से थोड़ा विस्तार से यहाँ पर लिखा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम ज्योतिष्मती देवी था। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इनके माता पिता का नाम। और इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने जो है हिंदी का और संस्कृत दोनों भाषाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से यानी कि गहनता से इन्होंने अध्ययन किया। ठीक, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से इनको डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया और उसके बाद 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया और इनका निधन सन 1979 ईस्वी को हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बीच बीच में ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि इनका जन्म, मृत्यु और इनके माता पिता का नाम। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं संपादक के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता, वक्ता बोलते हैं वकील, ठीक है, और अध्यापक भी थे। ठीक है, यानी कि आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे, निबंधकार भी थे और कुशल वक्ता और एक अध्यापक भी थे। ठीक, और ये बांग्ला तथा संस्कृत भाषा के यानी कि बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय है। ठीक है, यानी कि इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता। ठीक है, नवीनता का मतलब नए विचार और प्राचीनता जो पुरानी चीजें हैं। ठीक है, नवीनता और प्राचीनता दोनों को समन्वय मतलब लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और इन्होंने अभिनव भारतीय तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। इन्होंने जो है अभिनव भारती और विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया और आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके लेखन में विचारों की गहनता और भाषा की शालीनता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे उनकी कृतियां। ठीक है, तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की जो निम्नलिखित है। ठीक है, क्या है, जैसे कि निबंध संग्रह, उपन्यास है और आलोचना साहित्य है, इतिहास। ठीक है, तो देखिए क्या है, निबंध संग्रह क्या है, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व। ठीक है, ये क्या है, इनका निबंध संग्रह है। उसके बाद उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा क्या है, इनका ये उपन्यास है। उसके बाद लिखेंगे आलोचना साहित्य। आलोचना साहित्य में लिखेंगे जैसे कि सूर साहित्य, साहित्य सहचर कबीर। ठीक है, और इतिहास है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आप इस प्रकार से लिखकर कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर आपको क्रैश कोर्स में इस सब की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे हमने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, 6 जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पढ़ाए हैं। आपको सारों की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। पूरा क्रैश कोर्स दिया जा रहा है बहुत कम प्राइस में, सबसे कम समय में बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। एक बार प्ले स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड जरूर करें और वहां पर क्रैश कोर्स में आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।